हम सबके जीवन में मुर्दों में जान डाल दी है मेरे भी। सूरज चांद रहेगा। अगर भजन अच्छा लगा हो तो हमारे कलाकारों का भी थोड़ा बहुत सम्मान कर देना। जो भी आपके हाथ में हो 100, 200, 500 क्योंकि फ्री में लाया हूं मैंने कि भैया पैसा नहीं मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दे ताकि उनको भी उनकी पूर्ति हो जाए। तो सज्जनों आपको विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के इस राष्ट्र के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सेना में भर्ती थे, उनके दादाजी सेना में थे। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमें मौका नहीं मिलता। और इंसान कोई भी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ हो, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो चौका जरूर मानेगा। अगर मौका मिलेगा तो चौका जरूर मारेगा। लेकिन हम अगर अवसर ही नहीं देंगे, आज हमारे करण मालवीय जी वो संचालन कर रहे हैं, तो संचालन कब करेगा? अपन जब मौका देंगे। अब स्कूल में मास्टर अगर कान मरोड़े लात से मारे, अरे खैर बाप बोले तो बोले को बढ़ो, तू मंच पे आएगा। तो इस तरीके से अगर बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव होगा तो कोई वक्ता बनेगा, कोई विद्वान बनेगा नहीं बनेगा। और प्रोत्साहन मिलेगा तो आदमी आगे बढ़ेगा। आज जितने भी हमारे मंच पर बैठे सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया, ये सब हमारे मार्गदर्शक है। इन सब की छत्र छाया में हम यहाँ पर बोलना सीखे, आगे बढ़े। तो सज्जनों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि केवल हमें मौका दे दो, बाकी तो हम चौका लगा लांगे, अवसर तो दो। अभी मुझे बताइए आप, एसटी की 121 सीट मध्य प्रदेश में मजिस्ट्रेट बनाने के लिए निकली, एक भी भारत में योग्य नहीं मध्य प्रदेश में। बताइए आप विचार करो, एक की भी नियुक्ति नहीं हुई। और हमारा आदिवासी समाज कह रहा था हम तो छतरी बन गया दादा। तो विचार करो, चिंतन करो, गौर करो। हर समाज में प्रतिभा है, अगर मौका नहीं दोगे तो वो प्रतिभा आगे कैसे बढ़ेगी। हमारे गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण मांगने के लिए 90 लोग शहीद हो गए, जाट समाज के लोग शहीद हो गए, पाटीदार समाज के शहीद हो गए। लेकिन जब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात आई तो आंगली भी काटनी पड़ी, नहीं काटनी पड़ी, किसी का खून नहीं बहाना पड़ा। और एक आदेश हुआ कि 10% आरक्षण पूरे देश में लागू हो गया। और मजिस्ट्रेट साहब ने कहती कि सही है। और जब ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की बात आती है तो आयोग बनाना, आंकड़ा लाओ, जनगणना करो, यो करो, वो करो। ये बात आपको गुर्जर सोनिया दांगी यादव माड़ी तेली तमोड़ी सबको बताना पड़ेगी कि तुम्हारो हक हम नहीं खा रहे, कोई दूसरे ही खा रहे, तुम हमारे जनगण मार रहे दादा। हेलो, तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने गए तो 5 शर्तें लगाई गई। क्या शर्तें लगाई गई? थारा घर से डांट पट्टी लगाएगो, मार साहब से चोरा चोरी से टकरा जाएगो तो हबड़ा जाएगो, मार साहब के चूहा चोर को करंट लग जाए। 3 दिन पर बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता था।
ऐसी मुसीबत में बाबा साहब ने पढ़ना प्रारंभ किया। और बाबा साहब ने जब पढ़ना प्रारंभ किया तो उनसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज में पैदा हुए। इतनी छुआछूत थी, कितना अत्याचार होता था। एक ब्राह्मण समाज की शादी में महात्मा जी जब चले, बराबरी से चल रहे थे ब्राह्मण की, तो महात्मा जी को कहा कि माली जात का होकर के ब्राह्मण की बराबरी से चलता है, चल पीछे। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, फर्राटे पर अंग्रेजी जानता हूँ, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों है। तब सज्जनों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने संकल्प लिया कि जब तक मैं जात पात और छुआछूत को खत्म नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और भारत का उद्धार अगर होगा तो वो शिक्षा से होगा। महात्मा फुले ने 21 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया। माता सावित्री बाई फुले केवल 15-16 साल की थी। घर बार छोड़ दिया किसके लिए? कि भारत की माता बहनें पढ़ ले, भारत की जनता पढ़ ले। सर्व समाज के कल्याण के लिए उन्होंने स्कूल खोला। तो सज्जनों, एक तो भजन महात्मा फुले के सम्मान में पढ़ के आगे बात बढ़ाऊंगा, क्योंकि तो बाबा साहब ने 3 लोगों को गुरु माना है। एक भगवान गौतम बुद्ध को। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी भी कहीं जाते हैं ना, मोदी जी भी जाते हैं, तो कहीं कहते हैं आई कम फ्रॉम इंडिया, दैट इज लैंड ऑफ बुद्धा। हेलो, मैं बुद्धा का देश से आया। वो अंबानी की बेरा गई थी अभी गौरीगढ़, तो वाकई कह रहे थे आई कम फ्रॉम इंडिया, दैट इज लैंड ऑफ बुद्धा। विदेश में जाके बुद्ध का नाम ले और भारत में मुंडा में मुंह ओरा जा। ये भारत में भी लो ना दादा। अभी बहुत सारे हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार क्या कहते हैं, अरे बुद्ध तो है, बुद्ध तो 24 अवतार में अवतार है, तो एक हाथ कथई करवा ले बुद्ध की। भाई एक हाथ मंदिर बढ़ा ले बुद्ध को। अगर 24 अवतार में है तो बढ़ा दी भाई मंदिर, करा दी कथा, पर नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखना चाहिए सज्जनों। इसलिए महात्मा जी के सम्मान में एक भजन सुनाना चाहूंगा। और यहाँ पर हमने महात्मा फुले की जयंती का रिवाज चलाया था सहारनपुर में। आज माली समाज के लोगों ने भी 11 अप्रैल को कार्यक्रम करवाया और हम भी वहाँ गए, वहाँ हमारा प्रवचन भी हुआ था। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारी कथा और प्रवचन से प्रभावित होकर के 50 बाबूलाल जी की तरफ से, निपल की तरफ से 50 रुपए के तालियों से स्वागत करें दानदाता का। तो लिखा सज्जनों, कैसे भूल जाए बाबा फुले तेरा प्यार, कैसे भूल जाए बाबा फुले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार। भूल जाए बाबा फुले तेरा प्यार, शोषितों के उद्धारक हो, नारी के उद्धार। नारी को नरक में से तूने ही निकाला था, शोषित पीड़ित मानवता को तूने ही तो पाला था। अरे गोबर की जड़ पत्थरों से खाई गोबर की जड़ पत्थरों से माई को मार, कैसे बोल जाए बाबा फुले तेरा प्यार।
अरे बाबा अम्बेडकर ने तेरा काम बढ़ाया है, बाबा अम्बेडकर ने तेरा